नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल उपाध्याय आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, संविधान चल रहा है हमारे चैनल पे। तो आज जो है मैंने आपको देखो इसकी जो है मेन वीडियो आपको दे चुका हूं। मतलब स्टार्टिंग में एक तो इंट्रोडक्शन की दी आपको कि किस किस तरीके से संविधान बना है हमारा। फिर सेकंड वीडियो मैंने आपको दी है आर्टिकल की, मतलब अनुच्छेद की, भाग 1 और अनुच्छेद 1 से 4 हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद में हमने राज्यों का गठन देखा है कि कौन कौन सा जो स्टेट है वो कब बना है और कौन सा केंद्र शासित कब बना है। ठीक है, इनके बारे में हम जान चुके थे। और आज हम बात करेंगे दोस्तों, आर्टिकल को ही आगे बढ़ाते हैं। आज हम बात करेंगे भाग 2 की, भाग 2। और इसमें जो आर्टिकल है यानी कि अनुच्छेद है आपके 5 से 11, इसमें दोस्तों उल्लेख है नागरिकता का। क्या है भाग 2 में? नागरिकता। यानी कि 5 से 11 हमें पता चला कि भाई नागरिकता है अनुच्छेद 5 से 11 में। अब ये नागरिकता क्या चीज़ होती है? देखो, नागरिकता वो चीज़ है, जैसे हम अपने देश में रह रहे हैं तो हमारी जो नागरिकता है वो हमारी इंडियन होगी। ठीक है, तो हम भारतीय हैं तो हमारी जो नागरिकता है वो भारतीय कहलाएगी। तो ऐसा जो है 5 से 11 अनुच्छेद में दे रखा है दोस्तों। अब ये जो आर्टिकल है 5 से 11, इसको हम जो है इसके हिसाब से 2 भागों में बांटते हैं पढ़ने के लिए अपने, ताकि हमें ध्यान रहे अच्छे से। तो इसे हम दोस्तों 2 भागों में बांटेंगे। पहले नंबर पे हम बांटते हैं 5 से 8। ठीक है, ये है अनुच्छेद हमारे भाई 5 से 8 देखेंगे, और सेकंड वाले भाग में हम देखेंगे 9 से 11। ठीक है, 2 आर्टिकल इसमें देखेंगे और लगभग 3 आर्टिकल हम इसमें कवर करेंगे दोस्तों। अब बात करते हैं कि भाई अनुच्छेद 5 से जो 8 है वो क्या चीज़ है। देखो, जो हमारा भारतीय संविधान में इसका जो है ये जो 3 आर्टिकल मैंने आपको बताए हैं 5 से 8, इसका जो है कोई ठोस उपबंध नहीं है दोस्तों। ठोस उपबंध कैसे? मतलब ये जो है यह केवल इस चीज़ की जानकारी देता है कि जो संविधान लागू होने के बाद, मतलब जब संविधान लागू हो गया था 26 जनवरी 1950 के बाद में, जो उस समय भारत का नागरिक जो बने हैं उसकी ये वो देता है कि भाई उसकी डेफिनेशन है इसमें कि जब संविधान हमारा लागू हुआ उसके बाद में जो नागरिक बने हैं हमारे देश के, उसकी परिभाषा कौन से अनुच्छेद देते हैं 5 से 8। ठीक है, वो हम अलग अलग आर्टिकल में देखेंगे कि किस आर्टिकल में क्या चीज़ है, वो भी मैं आपको कराऊंगा। तो इसमें जो है यही बात है 5 से 8 में कोई ठोस इसका उपबंध है नहीं, लेकिन अनुच्छेद 5 से 8 में यही बात है कि जब हमारा संविधान लागू हुआ था, इसके बाद में जो हमारे भारतीय बने हैं जिन्हें नागरिकता मिली है भारत की, तो वो जो है उस चीज़ के बारे में इसमें प्रावधान है। ठीक है, चलो हम आर्टिकल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आर्टिकल देखेंगे यानी कि अनुच्छेद हम देखेंगे दोस्तों 5। ठीक है, अनुच्छेद 5 में क्या है कि वे व्यक्ति भारत के मूल निवासी होंगे जो निम्न शर्तों को पूरा करेंगे। इन्होंने इसमें आर्टिकल 5 में ये बात कही है कि वे व्यक्ति भारत के नागरिक होंगे जो निम्न शर्तों को पूरा करेंगे, जो निम्न शर्तों को पूरा करेंगे। ठीक है, अब वो निम्न शर्तें कौन कौन सी है वो मैं बता देता हूं। पहले नंबर पे जो शर्त थी, पहले नंबर में आर्टिकल 5 में ये शर्त है यदि उसका जन्म भारत में हुआ हो। ठीक है, पहली शर्त ये है कि वह नागरिक कहलाएगा भारत का जिसका जन्म भारत में हुआ हो। ठीक है दोस्तों, पहला ये है। देखो, मैंने भाग 2 में आर्टिकल 5 से 11 और ये नागरिकता लिख दी। सपोज दैट यदि ऐसा होता है कि एग्जाम में आर्टिकल 5 से लेके 11 तक पूछा है कुछ भी, तो इसके बारे में आपको पता है भाई 5 से 11 अगर आपका कोई आर्टिकल याद भी नहीं है तो आप आराम से कर सकते हो। कोई ऑप्शन नागरिकता वाला होगा तो वो नागरिकता से रिलेटेड आपको पता भी है, अनुच्छेद 5 से 11। ठीक है, तो ये चीज़ हम जो है भाग के हिसाब से हम इनको करते चल रहे हैं, क्योंकि प्रत्येक भाग में लगभग 6, 7, 8, 10 तक अनुच्छेद दे रखे हैं। ठीक है, ज़्यादा भी हैं। तो पहले हमने ये देख लिया, पहला पॉइंट भाई इस वाली शर्त को पूरा करता हूँ। सिंपल सी बात है, अगर कोई भारत में जन्मेगा तो उसे ऑटोमेटिकली जो नागरिकता मिलेगी वो कहाँ की मिलेगी? भारत की मिलेगी। ठीक है, दूसरा पॉइंट इन्होंने लिखा है इसमें, दूसरा पॉइंट इन्होंने कहा है यदि उसके माता पिता, मतलब माता या पिता में से कोई एक जन्मा हो,
या उसके माता पिता में से कोई एक जन्मा हो, तब भी नागरिकता किसकी रहेगी? भारतीय नागरिकता रहेगी, उसके पास में भारत की नागरिकता होगी। थर्ड पॉइंट इसमें दोस्तों ये बात कही है इन्होंने, जो तीसरे पॉइंट में शर्त कही है, संविधान लागू होने के 5 वर्ष पहले, संविधान जब हमारा लागू हुआ था 26 जनवरी 1950, उससे 5 वर्ष पहले से भारत में वह रह रहा हो, तब वह भारत का नागरिक कहलाएगा। ठीक है, संविधान लागू होने के 5 वर्ष पहले से वह भारत में रह रहा हो, वह भारत में रह रहा हो। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा? आर्टिकल 5 के अंतर्गत वो कहलाएगा भारत का नागरिक। ठीक है, तो ये नागरिकता के बारे में आर्टिकल 5 में कहा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, आर्टिकल 6 पे चलते हैं। अनुच्छेद 6। ठीक है, अनुच्छेद 6 की बात करेंगे। अनुच्छेद 6 में ये ऐसे दे रखा है, ऐसे व्यक्तियों की नागरिकता के संबंध में जो पाकिस्तान से आए हैं। इसमें क्या बात कही है? ऐसे व्यक्तियों के संबंध में बात की है इन्होंने, व्यक्तियों के संबंध में जो पाकिस्तान से आए हैं, पाकिस्तान से आए हैं। ठीक है, अब जो पाकिस्तान से आए हैं और निम्न शर्तों को पूरा करते हैं, और इसमें भी कुछ शर्त हैं जो निम्न शर्तों को पूरा करते हैं। अब वे शर्त कौन कौन सी हैं? जैसे हमने पिछले आर्टिकल में देखी 3 शर्त, इसमें भी 2 शर्तें हैं दोस्तों। ठीक है, 2 शर्तें हैं कि ऐसे व्यक्तियों को नागरिकता कब मिलेगी। देखो, यदि वह 19 जुलाई 1948, ठीक है, 19 जुलाई 1948 के पहले स्थानांतरित हुए हों, यानी कि इससे पहले वे आ चुके हों। कब? यदि वह 19 जुलाई 1948 से पहले भारत में स्थानांतरित हो गए हों, भारत में आ गए हों या रह रहे हों। ठीक है, सेकंड शर्त इनकी दोस्तों, सेकंड शर्त ये है, यदि वह 19 जुलाई 1948 को या उसके बाद आया हो तो वह पंजीकरण के द्वारा नागरिकता ले सकता है हमारी। ठीक है, यदि वह 19 जुलाई के बाद आया हो, यानी कि 19 जुलाई 1948 के बाद आया हो तो वह पंजीकरण के द्वारा, तो वह यानी कि रजिस्ट्रेशन के द्वारा, पंजीकरण के द्वारा नागरिकता ले सकता है। ये बात इन्होंने इसमें कही है। ठीक है, इस वाले आर्टिकल में कि किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं, किंतु इसके लिए कम से कम उसे जो है 6 माह तक भारत में पहले निवास करना आवश्यक है। इसके बाद में वो पंजीकरण के लिए जो है एप्लीकेशन देगा। ठीक है, ये बात आर्टिकल 6 में है। उम्मीद है ये यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं दोस्तों। अनुच्छेद 7। अनुच्छेद 7 देखेंगे। 7 में ऐसा कहा है इन्होंने कि ऐसे व्यक्तियों के लिए जो 1 मार्च 1947, ऐसे व्यक्ति जो 1 मार्च 1947 यानी कि इस डेट 1 मार्च 1947 के बाद से पाकिस्तान स्थानांतरित हो गए, इसके बाद में पाकिस्तान रहने लगे। ठीक है, और वह पुनः लौटकर भारत आए, मतलब वे दोबारा से भारत में आ गए। भारत में आने के बाद में ऐसे व्यक्ति पंजीकरण के माध्यम से ही नागरिकता ले सकते हैं, लेकिन उन्हें जो है प्रार्थना पत्र देना होगा 6 महीने बाद। ठीक है, इसमें भी ये बात कही है कि ऐसे व्यक्ति जो 1 मार्च 1947 के बाद से पाकिस्तान स्थानांतरित हो गए, यानी कि पाकिस्तान में रहने लगे,
पाकिस्तान में रहने लगे और वह पुनः मतलब दोबारा से भारत लौट आए तो ऐसे व्यक्तियों को पंजीकरण के माध्यम से ही क्या मिलेगी, नागरिकता मिलेगी और उन्हें जो है 6 माह तक रहना होगा, ये वही बात है। तो ये प्रार्थना पत्र उन्हें देना होगा, यानी कि एक एप्लीकेशन उन्हें देनी होगी। ये आर्टिकल 7 में है, ठीक है। अब देखते हैं हम अनुच्छेद 8 दोस्तों, ठीक है। 8 में इन्होंने कहा है ऐसे व्यक्ति जिनके वंश, यानी कि वंश का मतलब है वही पूर्वज का कोई व्यक्ति भारत का नागरिक हो, कोई भी हो, वंश में दादा परदादा कोई भी भारत का नागरिक हो, तो वह स्वयं भारत से बाहर रह रहा हो। जैसे भाई आपने देखा होगा देश विदेश में मतलब नौकरी वगैरह करते हैं लोग, है ना, तो वह भारत से बाहर रह रहा हो तो वह भारत का नागरिक बन सकता है, वह भारत का नागरिक बन सकता है, किंतु वह आवेदन उसने कूटनीतिक प्रतिनिधित्व के रूप में क्या हो, यानी कि कानूनी रूप में क्या हो। तो यह आर्टिकल 8 में दे रखा है। मतलब ऐसा व्यक्ति जिसके वंशज भारत के हों और वह अलग देश में रह रहा हो, तो वह भारत का नागरिक बन सकता है, भारत का नागरिक बन सकता है। मतलब पंजीकरण के द्वारा ही, ठीक है, पंजीकरण द्वारा, बस सिंपल सी बात ये समझो आप, ठीक है। आर्टिकल 8 में इतना है कि भाई अगर कोई अपने देश का है और उसका वंशज यहीं का है और लेकिन वो दूसरे देश में रह रहा है और वह नागरिकता चाहता है भारत की, तो उसे मिल सकती है पंजीकरण के द्वारा, ठीक है। ये बात इन्होंने कही है इसमें आर्टिकल 8 में। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों अनुच्छेद 9 में दोस्तों क्या है कि वह नागरिक नहीं माना जाएगा जो अपनी स्वेच्छा से, स्वेच्छा का मतलब है अपनी इच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता को ग्रहण करेगा, ठीक है। वह भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा, वह भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा जो अपनी स्वेच्छा या इच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करता है, उसकी जो नागरिकता है फिर भारत की खत्म हो जाएगी, नागरिकता ग्रहण करता है, ठीक है। ये बात आर्टिकल 9 में है दोस्तों, ठीक है। तो ये बात है भाई, और ये इम्पोर्टेंट भी है ये चीज़। और ये जो भाई कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है, ये हर एक एग्ज़ाम में आपका पूछा जाता है, कोई भी एग्ज़ाम हो। जैसे भाई अभी दिल्ली पुलिस के जो है हेड कांस्टेबल का एग्ज़ाम होगा, ठीक है, और ये UPSI और आपका यूपी पुलिस, है ना, और आपको पता है दिल्ली कांस्टेबल के भी फॉर्म मतलब आने वाले हैं। तो इन चीज़ों की जो आगामी भर्ती हैं इनके लिए भी बहुत ये जो है सफिशेंट रहेगा संविधान का, जो जितना भी पोर्शन मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। तो सबके लिए ये बिल्कुल ठीक है, हर एक एग्ज़ाम में संविधान पूछा जाता है और छोटा ही पोर्शन है। अब बात करेंगे दोस्तों आर्टिकल 10 की, ठीक है, अनुच्छेद 10 की। देखो, प्रत्येक व्यक्ति भारत का नागरिक समझा जाएगा यदि वह संसद इस प्रकार का जो है विधान मतलब कानून का निर्माण करे, ठीक है। प्रत्येक व्यक्ति भारत का नागरिक समझा जाएगा, यानी कि अगर संसद इसका क्या करे, विधान करे। तो अनुच्छेद 10 में इतना ही है। नेक्स्ट बात करते हैं अनुच्छेद 11। अनुच्छेद 11 में यह है कि संसद जो है, संसद किसी भी समय इस नागरिकता के मामले में यदि कोई विशेष कानून लाना चाहे या इसमें कुछ चेंज करना चाहे तो वो कर सकती है आर्टिकल 11 में, ठीक है। संसद नागरिकता के संबंध में विधि निर्माण कर सकती है। विधि का मतलब होता है दोस्तों कानून निर्माण
कर सकती है, यानी कि कुछ भी चेंज इसमें कर सकती है। तो ये है दोस्तों हमारे आर्टिकल जो हमने 11 तक देख लिए हैं, ठीक है। और ये जानकारी उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है, ताकि और भी लोग हमसे जुड़ सकें। और दोस्तों ये जो है हमारा जो भाग 2 है ये पूरा कंप्लीट हो गया है। भाग 1 भाग 2 हम कंप्लीट कर चुके हैं। भाग 1 में हमने भारत राज्यों का संघ जाना है, ठीक है, 1 से 4 में। इसके बाद में भाई 1 से 4 में ही हमने देखा था कि भाई नए राज्य का अगर गठन करना चाहे सरकार तो किस तरीके से कर सकती है, ठीक है। अब इसमें हमने भाग 2 में नागरिकता के बारे में जाना कि कोई ये व्यक्ति यदि नागरिकता लेना चाहे, कोई बाहर का भी है और वो भारत की नागरिकता लेना चाहे तो किस प्रकार से ले सकता है, या उसका वंश नागरिक जो है भारत का है और उसे काफ़ी टाइम हो गया है बाहर रहते रहते और वो नागरिकता लेना चाहता है तो वो उसे किस प्रकार से मिल सकती है। इस संबंध में हमने बातें की हैं दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या आप हमसे संविधान जो है पूरा कंप्लीट अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल से जुड़ें। जुड़ने के लिए आपको सब्सक्राइब करना है चैनल, और साइड में बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस कर लेना ताकि हम कोई और नई वीडियो डालें तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।